अर्थमेटिक की बात करते हैं। तो आइए कैसे समझते हैं इस थ्योरम को। सबसे पहले देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मतलब क्या है। अर्थमेटिक की ये बहुत ही बेसिक थ्योरम है। जब अर्थमेटिक के कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं तो उसमें जो सबसे बेसिक थ्योरम आती है, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, उसमें से एक है ये थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन पे लेके जाऊंगा और फिर बताऊंगा ये थ्योरम बेसिकली काम कैसे करती है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दूंगा। देखिए दोस्तों, यहां पे क्या लिखा हुआ है, थ्योरम है every composite number can be expressed or factorized as a product of prime and this factorization is unique। ठीक है, apart from order in which the prime number occur। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड आपको इस थ्योरम की डेफिनेशन समझाता हूं, मतलब समझाता हूं। देखिए क्या है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, ठीक है ना, कैन बी एक्सप्रेस और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं वो कैसे एक्सप्रेस होंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। तो इसको सबसे पहले क्या लेंगे, जितने भी नंबर हैं, अगर मैं नंबर्स देखूं वो दो फॉर्म में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है प्राइम नंबर, ठीक है, दूसरे होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, ये दो फॉर्म में नंबर्स डिवाइड होते हैं। तो ये कहता है जो कॉम्पोजिट नंबर हैं ये कैसे एक्सप्रेस होंगे, कैसे लिखे जाएंगे, ये एक्सप्रेस हो सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में। लेट से ये बोलता हूं मैं प्राइम P1 P2 P3, ऐसे कितने भी प्राइम नंबर है तो कॉम्पोजिट नंबर अगर आप देखें तो कैसे एक्सप्रेस होंगे, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4। ठीक है ना, ऐसे ऐसे होते चले जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, कॉम्पोजिट नंबर जब ब्रेक होंगे, ठीक है ना, जब ब्रेक होंगे और कहां तक ब्रेक होंगे, अपनी लीस्ट फॉर्म तक, सबसे लास्ट लेवल तक ब्रेक होंगे, तो वो क्या होंगे, वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है ना, और यहां पे लिखा है एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर एक शब्द यूज किया गया है यूनिक। तो जो ये फैक्टराइजेशन होगी, मतलब जो ये कॉम्बिनेशन होगा प्राइम नंबर्स का, मल्टीपल ऑफ प्राइम नंबर्स का, ये अपने आप में यूनिक होगा उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिट नंबर के लिए, उस पर्टिकुलर कॉम्पोजिट नंबर के लिए। आपको इसका एग्जांपल भी देकर समझाऊंगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर ऑकर। तो ऑर्डर की यहां बात नहीं करता, कहता कुछ भी ऑर्डर में लगे हो, मतलब कि जैसे P1 P2 P3 रखा हुआ है, ये चाहे P2 P4 P3 P1 ऐसे रखा हो, ऑर्डर डजंट मैटर। ऑर्डर यहां मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है, एक तो यूनिकनेस मैटर करती है। ठीक है, और ये किससे बनते हैं, ये प्राइम नंबर से बनते हैं। आइए इसको समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको डिटेल में समझाता हूं कैसे काम करते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए यहां पे एग्जाम्पल लेता हूं। सबसे पहले एक नंबर लीजिए आप, आपने नंबर ले लिया 32700। ये क्या है, ये एक तरीके का कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है ना, ये कॉम्पोजिट नंबर है। इसको आप सबसे पहले फैक्टराइज करिए, मतलब फैक्टर ट्री से इसके फैक्टर बनाइए। कैसे करेंगे, देखिए 2 से यहां करते हैं इसको डिवाइड, तो क्या मिलेगा आपको 16380। फिर फर्दर 2 से करते हैं इसको, 2 का फैक्टर होता है तो क्या डिवाइड करके मिलेगा 8190। फर्दर फिर 2 से करेंगे, क्या मिलने वाला आपको 4095। फिर फर्दर ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, जब 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि सभी नंबर्स का सम 3 से डिवाइड हो सकता है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो सकता है, जैसे हम जानते हैं 1369। ठीक है, अगर इसको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 3 से तो क्या मिलेगा हमें 455। ठीक है, ये किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये 5 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड होगा, ये बनाएगा 91। 91 7 से डिवाइड होता है और हमें पता है 13 हमें एंड में मिलता है। तो ये देखिए फैक्टर ट्री के हिसाब से हमें क्या स्ट्रक्चर मिल गया, हमें एक स्ट्रक्चर मिल गया, हमें कुछ नंबर्स मिल गए। और ये नंबर्स क्या हैं, ये नंबर्स क्या हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो देखिए एक कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है ना, कैसे बना है, ये इन प्राइम नंबर से बना है। लिख लेते हैं, ये क्या है, प्राइम नंबर्स। ठीक है ना, तो एक कॉम्पोजिट कैसे बना है, प्राइम नंबर से बना है। इसको अगर हम लिखेंगे, लिखने के लिए कैसे दिखेगा ये देखिए 3270 को कैसे लिखेंगे प्राइम नंबर के फॉर्म में, यहां लिख लेते हैं, ये है कॉम्पोजिट नंबर। अब देखते हैं प्राइम नंबर कैसे लिखा जाएगा। प्राइम नंबर ये लिखा जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ऐसे लिखा जाएगा। और इसको अगर हम लिखें तो किस फॉर्म में आ सकता है, ये एक और फॉर्म इसकी बोलते हैं, जिसको हम जैसे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, ये फॉर्म हमें मिलती है। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए ये क्या है, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 13 भी
प्राइम नंबर्स हैं। और देखिए प्राइम नंबर की पावर भी लगी हुई है। तो अब जो स्टेटमेंट थी उस पर चलते हैं और देखते हैं। देखिए क्या क्या कह रहे थे, कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ और फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर क्या था 3270, ठीक है, और वो किसके किसके फैक्टराइज फॉर्म में एक्सप्रेस हुआ, प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर मैंने ये दे दिया, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और क्या बोला, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगी, मतलब कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर है ना, इट ओनली फॉर किसके लिए बना है, 32700 के लिए। ये इसी के लिए बना है सिर्फ, क्योंकि अगर आप लेट से इसमें से एक 3 डिलीट कर देते हैं, ठीक है ना, मैं करके दिखाता हूं आपको। मान लेते हैं आप इसमें से एक 3 डिलीट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको ये मिलने वाला है 10900। तो इसका मतलब देखिए, जैसे ही एक 3 हटाया आपने, आपका नंबर ही चेंज हो गया, ठीक है ना। तो मैं जो यूनिकनेस वाली बात कर रहा था वो ये है कि ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर है, ये किसके लिए बना है, 32700 के लिए ही बना है। तो जैसे ही मैंने 3 हटा के दिखाया तो कुछ और नंबर मिल गया, लिख देते हैं अनदर नंबर मिल गया मुझे। तो मुझे तो वो नंबर नहीं चाहिए था, मुझे तो अपना 32700 ही चाहिए, जिसके लिए सिर्फ यही प्राइम नंबर की फॉर्म और यही प्राइम नंबर एग्जिस्ट करेगा, यही स्ट्रक्चर मुझे मिलेगा। तो इसको कहते हैं यूनिकनेस। दोस्तों यूनिकनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर यूनिकनेस आपको जस्ट एक वर्ड लग रहा है, बट ये वर्ड नहीं, अपने आप में ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह गए कि ये जो प्राइम नंबर का कॉम्बिनेशन है यूनिक होगा, ठीक है जी। तो ये जो बात हमने अपने थ्योरम में बताई थी वो हमने यहां पर आपको प्रूव भी करके दिखा दिया। दूसरी चीज ये कहता है कि ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर मैटर नहीं करता है, मतलब कि अगर आप इस प्राइम नंबर की सीरीज को ऐसे लिखेंगे, लेट से 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7, तो भी ये यही रिजल्ट देने वाला है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं, ये देखिए इस फॉर्म में, तो भी ये यही रिजल्ट देने वाला है। तो ऑर्डर यहां मैटर नहीं करता है, तो इसने लिख दिया यहां पे। तो ये पूरी की पूरी डेफिनेशन मैंने आपको इस तरीके से समझा दी है, ठीक है। तो अब अगर हम इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन को एक जेनरिक फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, कॉम्पोजिट नंबर। तो कॉम्पोजिट नंबर दोस्तों कैसे एक्सप्रेस होगा, कॉम्पोजिट नंबर एक्सप्रेस होगा, मान लेते हैं हमारे पास एक यहां पे है प्राइम नंबर 1, ठीक है, इसकी कोई एक पावर है a इंटू प्राइम नंबर है 2, इसकी पावर है b इंटू प्राइम नंबर है 3, इसकी पावर है c, मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। प्राइम नंबर आप लेंगे 4, यह है प्राइम नंबर n, इसकी पावर है k, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्राइम नंबर को एक्सप्रेस करेंगे। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फिर लिखेंगे इसको इस तरीके से। मान लेते हैं मेरे पास एक कॉम्पोजिट नंबर x है, ठीक है, इसको प्राइम नंबर के कैसे फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, मान लेते हैं मैं ले लेता हूं p1, कोई प्राइम नंबर है p1, उसकी पावर है a इंटू प्राइम नंबर है p2, उसकी पावर है b इंटू प्राइम नंबर है p3, उसकी पावर है c, मल्टीप्लाई बाय सो ऑन, प्राइम नंबर है n, इसकी पावर है k, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं कि क्या है, ये फिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइम नंबर। किसके लिए एप्लीकेबल, x फॉर कॉम्पोजिट, कौन से कॉम्पोजिट के लिए, x के लिए, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन यहां पर यूज होता है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और अगर हम देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है, p1 को सबसे पहले लिखा जाए तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उसके बाद उससे बड़े प्राइम नंबर को इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, और फिर ये सो ऑन pn ऐसे लिखा जाता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर पहले लिखा जाता है, फिर उसकी पावर, फिर दूसरा छोटा प्राइम नंबर उसके बाद, फिर ऐसे चलता रहता है। तो ये हम बोल देते हैं, ये इसका ऑर्डर भी हम लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑर्डर। बट ये ऑर्डर फिक्स नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से कुछ भी ऑर्डर बना सकते हैं, बट जनरली इसी ऑर्डर में हम इसको लिखते हैं, ठीक है। ये हुई दोस्तों फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है। अब ये थ्योरम आई कहां से, कैसे ये चली थ्योरम बताते हैं, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताते हैं। दोस्तों एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था कार्ल फ्रेडरिच गॉस। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, ठीक है। 30 अप्रैल 1777 को हुआ और ये 1855 तक रहे, ठीक है। तो इनका क्या रिलेशन है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से, सबसे पहले समझते हैं। ये एक मैथमेटिशियन थे एंड फिजिसिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रूव किया कि अगर हम कोई भी एक सिंगल वेरिएबल को लेते हैं, वेरिएबल लेते हैं जो कि सिंगल है, ठीक है ना, गौर कीजिएगा मेरी बात पे, इनकी डेफिनेशन के प्रूफ पे, वेरिएबल है जो कि सिंगल है, वो कैसे एक्सप्रेस हो सकता है, वो उसके फैक्टर 1 इंटू फैक्टर 2 इंटू सो ऑन फैक्टर n,
इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है। दोस्तों जब ये इन्होंने सोचा, ये इन्होंने प्रूव किया, तो इसके बाद ही फंडामेंटल थ्योरम इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो यहां पर कह देते हैं वेरिएबल सिंगल कब होते हैं, जब हमारे पास पोलिनोमियल होंगे, ठीक है ना। तो पोलिनोमियल के केस में अगर एक्सप्रेस किया जाए उसको, तो हर एक पोलिनोमियल अपने एक फैक्टर से एक्सप्रेस होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए कहीं ना कहीं आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से तो नहीं मिलता, जहां पर हम क्या करते थे, एक्स को रिप्रेजेंट करते थे, एक्सप्रेस करते थे किससे, उसके प्राइम फैक्टर 1 से, उसके प्राइम फैक्टर 2 से, उसके प्राइम फैक्टर 2 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई प्राइम फैक्टर n से उसको एक्सप्रेस करते थे। यही चीज देखिए यहां पर इन्होंने प्रूव करी गई है, किसमें, पोलिनोमियल के केस में। तो इसलिए कह सकते हैं इन्होंने इसको हिस्टोरिकली देखें तो प्रूव करने में काफी हेल्प करी। बट ओरिजिनली कहां से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक निकली, वो निकली दोस्तों सर यूक्लिड ने दोस्तों सबसे पहले इसको एक्सप्रेस किया। कैसे एक्सप्रेस किया बताता हूं आपको। आइए अब ओरिजिनली देखते हैं कहां से शुरू हुई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की जो नींव रखी गई वो कहां से रखी गई। ये है हमारे यूक्लिड साहब, ये फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से काफी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो इनकी किताबें हैं जहां पर इन्होंने एक्सप्लोर किया है, एक्सप्रेस किया है सारी की सारी ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को, सब कुछ उसके बारे में। तो उनकी एक बुक है जिसको बोलते हैं 9th बुक, ठीक है। इस 9th बुक में प्रेपोजिशन 14 में इन्होंने एक्सप्रेस किया है। क्या डेफिनेशन देता हूं आपको, ये देखिए ये इन्होंने एक्सप्रेस किया है। इफ अ नंबर इज लीस्ट देन इज मेजर बाय द प्राइम नंबर, देन इट इज नॉट मेजर्ड बाय एनी अदर प्राइम नंबर एक्सेप्ट दोज ओरिजिनली मेजर इट। इसको समझाने के लिए आपको समझाता हूं, एक तरीके से कंसेप्ट से समझाता हूं। देखिए ज्योमेट्री के फादर थे, तो इन्होंने काफी चीजें दोस्तों थ्रू ही हमें समझाई हैं। तो ये कंसेप्ट कैसे समझाते हैं, ये कहते हैं अगर आपको किसी भी नंबर को मेजर करना हो, लेट्स से ये लाइन है, ठीक है ना, अगर आपको इसको मेजर करना है, ठीक है, यहां से यहां तक ये लाइन है, लेट्स से इसका ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, अगर आप इसको मेजर करना है तो ये कहते हैं कि आप इसके अगर छोटे छोटे पार्ट करेंगे ना इस लाइन के, तो ये देखिए अगर आप इसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे ना, वही जैसे आपने यहां कर दिया A1, ये कर दिया A2, फिर ये कर दिया A3, फिर ये कर दिया A4, ठीक है ना, ये कर दिया A5, फिर ये कर दिया A6। आपने इसके छोटे छोटे पार्ट कर दिए। तो दोस्तों ये जो पार्ट है ना, ये इस तरह से डिजाइन होंगे कि ये कंबाइन करके सिर्फ इसी नंबर को और इसी लाइन को मेजर कर सकते हैं। कैसे कि आपके पास देखिए ये तीन क्या है, ये तीन है इक्वल पार्ट्स, ठीक है ना। इसको इन्होंने नाम दिया है कि ये क्या है, ये दोस्तों कैसे समझते हैं इनकी थ्योरम को, देखिए तीन जो पार्ट है लाइन के ये इक्वल हैं, इसको मान लेते हैं ये प्राइम नंबर है, ठीक है जी, प्राइम नंबर हमने मान लिया। तो देखिए अब ज्योमेट्री से हम निकल के अर्थमेटिक की तरफ आ रहे हैं। ये जो प्राइम नंबर है इसको एक्सप्रेस कर देते हैं किसमें, इस फॉर्म में, और ये लाइन को हम बोल देते हैं, ये लाइन क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है ना। तो जो यूक्लिड साहब ने ज्योमेट्री के टर्म्स में हमें समझाया उसको हम अर्थमेटिक के टर्म्स में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अगर आप कोई भी प्राइम नंबर, जैसे कि ये तीन प्राइम नंबर हम बोल देते हैं क्या है P1, तीन प्राइम नंबर हम बोल देते हैं, तीन छोटी छोटी लाइन बनी है, ये है P1, ये है P2, ये है P3। ये किस फॉर्म में बन सकते हैं, ये कंबाइन करेंगे तो ये कॉम्पोजिट नंबर बनाएंगे। मान लेते हैं ये है x, ठीक है। तो ये देखिए यही लिख रहा है, इफ अ नंबर इज द लीस्ट दैट इज मेजर बाय द प्राइम नंबर, देन इट इज नॉट मेजर बाय एनी अदर प्राइम नंबर एक्सेप्ट दोज ओरिजिनली मेजर इट। तो ये कहता है अगर आपको x को अगर मेजर करना है तो ये P1, P2, P3 के कॉम्बिनेशन से ही आप इसे मेजर कर सकते हैं, और कोई तरीका मेजर करने का नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इस थ्योरम को समझाया गया है ज्योमेट्रिकली, और पीछे जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस हैं उन्होंने इसको टेक्निकली प्रूव किया, किसके फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में, पोलिनोमियल के फॉर्म में, जहां पर अलजेब्रा इन्होंने यूज करी, और फाइनली ये किस फॉर्म में हमारे सामने आई, ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के फॉर्म में हमारे सामने आई, जहां पर हमने इसे प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर के टर्म्स में यूज किया, ठीक है ना। तो अर्थमेटिक का ये वन ऑफ द बैकबोन हम इस थ्योरम को बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने एक्सप्रेस करके बताया था, वो एक कॉम्पोजिट नंबर देखिए सीरीज ऑफ प्राइम नंबर से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो मैंने यहां पर आपको समझाया था, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को समझ सकते हैं। आई होप आपको काफी अच्छा लगा होगा। कीप लिसनिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।